राम जी को वन भेजा नहीं गया है, राम जी स्वयं बन गए हैं। और दर्शन करिए, एक महापुरुष कह रहे थे, महाराज राम बन गए तो राम बन गए, यानी राम यदि बन न जाते तो केवल राम रह जाते, राम यदि बन चले गए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ये राम जी बन जाने के कारण हुआ। मां कैकई केवल एक माध्यम है बस। राम जी के बन जाने में कैकई मैया का लेश मात्र भी कोई भूमिका नहीं है। उनका मन नहीं है कि मेरे राम बन चले जाएं। राम जी की मां कौन है? कौशल्या मैया। लेकिन हम आपको बतावें, जितना प्रेम राम जी को कौशल्या जी नहीं करती, उससे अधिक प्रेम राम जी को कैकई मैया करती है। मानस में लिखा है, मंथरा से कह रही है, मंथरा मैं नित्य ब्रह्मा जी से मांगती हूं कि ब्रह्मा जी अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा तो एक और कृपा करिएगा, राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बन के घर में आए, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिएगा। आप बताइए, इतना प्रेम करने वाली मां राम जी को वन में भेज देगी? कैकई मैया ने जो कुछ भी किया राम जी के कारण किया। राम जी ने बचपन में ही मां कैकई से वचन ले रखा है, मां पिताश्री मुझे जब राजा बनाने की तैयारी करे उस समय आप किसी भी तरह मुझे वन में भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया हूं मैं बन गया नहीं तो मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। मां कैकई मैया बोली कि ये काम तो तुम अपनी मां कौशल्या से भी करा सकते हो, मेरे से ही क्यों करा रहे हो? राम जी बोले, मां जब आप मेरे लिए वनवास मांगोगी ना तो लोग आपको भला बुरा कहेंगे, लोग आपको अपशब्द सुनाएंगे, आप सबकी नजरों से उतर जाओगी, आपका जीवन कलंकित हो जाएगा मां। और मैं जानता हूं राम के लिए कलंक लेने की शक्ति धरती पर केवल मेरी मां कैकई के पास है, इतनी शक्ति और किसी के पास नहीं है। और ये प्रसंग कह रहा है, आपके लिए कलंक वही ले सकता है जो आपको प्राण के समान प्रेम करेगा, दूसरा कलंक नहीं ले सकता। कैकई मैया ने 2 वरदान मांग लिए महाराज से। अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता मांग ली और राम जी के लिए 14 साल का वनवास। एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से बहुत पहले, महाराज यदि कैकई जी केवल राम जी की इच्छा से वन भेजने वाली थी तो अपने बेटे को राजा क्यों बनाई? क्यों मांग लिया मेरा भरत राजा बनेगा? देखिए, संतान को सबसे अच्छी तरह से कोई जानता है तो वो मां जानती है। ऐसा नहीं था कि मां भरत जी को जानती नहीं है। मां कैकई अपने पुत्र भरत का परीक्षण कर रही हैं। क्या? जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, मैं देखूं तो मेरा संस्कार कैसा है, मैं देखूं तो मेरी दूध की लज्जा कैसी है, मैं देखूं कि मेरे पुत्र भरत के जीवन में यदि एक साथ राजपद और रघुनाथ पद आ जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। ये पता लगाने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। इसको जानने के लिए महाराज सुने तो निढाल हो गए। राम जी को पता चला, राम जी तो नाचने लगे। राम जी कहे, मां आपने मेरा सब काम बना दिया। कौशल्या मैया से राम जी विदा मांगे। कौशल्या जी ने यहां एक बात कही है, मैं आपको बताऊं। देखिए, संतान के जीवन में यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। एक पुत्र के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पितु आयसु सब धर्म का। कौशल्या मैया ने कहा, राम यदि आपके पिता ने बन जाने के लिए कहा है तो पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल पिता ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं आपकी मां हूं।